प्रत्याशी धनबल के जरिए अपनी जीत पक्की करने की चाह रखते हैं। लेकिन ऐसे तमाम उम्मीदवारों के बीच सोनभद्र का एक गांव ऐसा है जिसमें एक प्रत्याशी ऐसा भी है जो न सिर्फ जनता की राय से चुनाव लड़ रहा है बल्कि चुनाव प्रचार के लिए भी जनता की ही मदद ले रहा है और चंदे के तौर पर घर घर जाकर सिर्फ 1 रुपए लेता है। देखिए सोनभद्र से एबीपी गंगा की यह खास रिपोर्ट। घर घर जाकर लोगों से चंदे के तौर पर 1-1 रुपया ले रहे इस शख्स का नाम है त्रिभुवन यादव, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सोनभद्र के दुद्धी विकास खंड के गुलाल झरिया ग्राम पंचायत से प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधान प्रत्याशी त्रिभुवन यादव का कहना है कि ग्राम पंचायत की जनता के सहयोग से ही चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया, जिसके बाद वो घर घर जाकर सहयोग राशि के तौर पर 1 रुपए का चंदा लेते हैं और हर घर से ली गई सहायता राशि का पूरा हिसाब भी रखते हैं। दरअसल सामाजिक कार्य में हम लोग लगे रहते हैं लगभग 5-10 वर्षों से। तो कुछ लोगों ने इच्छा जताई थी कि त्रिभुवन यादव आप चुनाव लड़े प्रधान पद का। तो हमने सोचा कि चुनाव लड़ने से पहले लोगों के मन में क्या राय है उनको जाना जाए। तो हमने एक घर से जो है सबसे पूछने गए, भाई आप चुनाव में हमारा सहयोग करना चाहते हैं, लड़ रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या जो है राय है। तो उन्होंने कहा कि आप लड़िए। तो मैं कहा कि मेरे पास पैसा तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि पैसा जितना चाहिए दे देंगे। त्रिभुवन यादव की इस अनोखी मुहिम को गांव के लोगों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। लोगों का कहना है कि त्रिभुवन यादव गांव के लोगों के बीच ही रहते हैं और सभी के सुख दुख में शामिल होते हैं। इसके अलावा त्रिभुवन यादव को ग्राम पंचायत के कामकाज की भी पूरी जानकारी है। ऐसे में अगर वो ग्राम के प्रधान चुने जाते हैं तो गांव के विकास के साथ ही जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ भी पहुंचवाने में मदद करेंगे। अरे ये हमारे बगल में ही हैं, त्रिभुवन भाई हैं, ये इस वर्ष चुनाव लड़ रहे हैं तो उसी में सहयोग के रूप में 1 रुपया ले रहे हैं। तो क्या मतलब 1 रुपया जब इन्हें दिया जाता है तो किस चीज के लिए, किस उम्मीद पर दी जा रही है? अब उम्मीद तो बहुत कुछ है इनसे कि चुनाव अगर जीत जाते हैं तो भाई हम लोग पड़ोसी हैं तो कुछ सहयोग के रूप में हम लोगों का मदद ही करेंगे, कहीं आवास दे दें और भी कुछ कर जाएं। सोनभद्र में पंचायत चुनाव के चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन त्रिभुवन यादव अभी से गुलाल झरिया गांव के घर घर जाकर लोगों से संपर्क साधने में जुट गए हैं, इस उम्मीद के साथ कि गांव के लोग उसी तरह उनका सहयोग करेंगे जैसे अभी चंदा देकर कर रहे हैं। हालांकि जनता त्रिभुवन को चुनेगी या नहीं, इसका फैसला 2 मई के बाद होगा, लेकिन धनबल के बूते चुनाव जीतने के आज के दौर में 1 रुपए का चंदा लेकर चुनाव लड़ने की त्रिभुवन यादव की इस कोशिश की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। एबीपी गंगा के लिए सोनभद्र से संतोष सोनी की रिपोर्ट। बात मंगलवार से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। तीसरे चरण की अगर बात